एक पंडित जी है कर तो नगर थे दूर था उसको गांव। उन्होंने सोची कि भाई लड़की की शादी होगी 10-12 साल की हो गयो तो भाई पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो चलो जहाँ राजधानी है वहाँ जाऊँ, कुछ कमाऊँ और कमा के पैसा लाऊँ तो लड़की की शादी करूँ। तो पंडित जी शहर में आ गयो। शहर में आ गयो तो पंडित जी कमान लग गयो। जब कमान लग गयो तो एक एक पैसा इकट्ठा करके एक सेठ जी आया करते, उस सेठ जी की दुकान पे जमा कराने लग गए। आगे सेठ जी जब मैं जाऊंगा जब मैं आपसे ले लूँगा। कहला कोई बात ना भाई, बानियो तो बानियो है भाई, कोई बात ठीक है पंडित जी चिंता ना करो, आपको पैसों सेफ है। जब उसने कमाते कमाते 500 रुपये इकट्ठा कर लियो, उन्होंने सोचो हो ये तो पैसा हो गया, तो लड़की की शादी भी हो सके है और कुछ काम भी चाल सके है। पहले 500 रुपये की वैल्यू बहुत होया करती, तो कुछ भी कोई निर्णय पाया। तो उसने जाके लाला जी तक कहो, लाला जी वो मेरा पैसा वापस कर दो। तो सेठ जी कहने लगे कौन सा पैसो भाई, थान तो कोई जमाए कोई नहीं करायो। मेरा लाला जी मैंने तो आप दो पैसे दो, तो मैं थाना जान तो ही कोई नहीं हो, तो मैं जान तो कोई नहीं हो। अब पंडित जी समझ गए को हो बेईमान ना आ गया सेठ जी कहते। अब के करूँ बड़ा सोचा समझा, अगर थानेदार न कहूँ थानेदार तक कहूँगो तो वो 2 पैसे वही खा ले को देवे को नहीं। लास्ट में लाला जी के लिए साठ गांठ हो जाओ, पैसे तो मिले को नहीं। उन्हें सोची आज देखी जाएगी जो कुछ होगा। वो राजा के दरबार में जा खड़े हो गए। राजा कहने लगे महाराज मेरे साथ ऐसे ऐसे फला सेठ ने मेरे साथ धोखा कर लिया। बोला क्या बात है? अगर मैंने 500 रुपया जमा करायो और उसने देने से मना करती हो, और मेरी लड़की की शादी है, मैं कैसे करूँगा? तो राजा कहने अरे भाई एक काम करना पंडित जी जाओ, आज तक कल मेरी सवारी निकलेगी, जब मेरी कल सवारी निकलेगी जब मैं आऊँ तो सेठ जी की दुकान के सामने खड़े पाने चाहिए। पंडित जी कहने ठीक है महाराज जैसे आपकी इच्छा। उन्हें सोचो महाराज जी ने कुछ कोई ना करो, राजा ने कुछ कोई ना करो, मेरा जो भी न्याय कोई ना दे भी अन्याय है, पर लेकिन ठीक है कहे हाँ तो जाकर खड़ा हो जाऊंगा। अगले दिन सवारी लकड़ी और जो पंडित जी महाराज जो है लाला जी की सेठ की जो दुकान थी, दुकान के आके खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हो गया तो राजा साहब नजदीक आए, उन्हें कहो पंडित जी तो वही है। तो उन्हें हाथ जोड़े, राजा ने कहा पंडित जी प्रणाम, हे मेरे गुरुवर आप यहाँ कैसे खड़े हो, कैसे आए यहाँ पे? आओ मेरी सवारी में बैठो, क्या दिक्कत है बताओ। जब उसने ऐसी बात कही तो सेठ जी के कान खड़े हो गए और राजा ने क्या अपनी सवारी में कहते बैठ। पंडित जी बैठा लिए और जाके थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाकर तार दिया। अब पंडित जी फिर सोचा कि राजा ने करते दियो फायदे क्यों हो, मेरी तो सुनी तो कोई नहीं, मेरी तो इन्हें नहीं सुनी। मैं तो सोचू तो आज कुछ करेगा, उसने बुलाओ को दंड देगा, कुछ करेगा, यो कुछ भी कोई नहीं करे। इतना राजा जी सोच रहे तो, जो पंडित जी सोच रहे तो इतने में जो है जो सेठ जी का जो मुनीम जी था भाजा आया। पंडित जी चलो वो बड़े सेठ जी बुलाओ। बोले मैं थारे सेठ जी क्यों बुलाऊं? ना ना चलो आपने जरूरी बुलाओ। अब सेठ जी ने बुलायो तो भाई पंडित जी जानो तो चला गया। हाँ जी सेठ जी बोलो क्या बात है? अरे अरे पंडित जी परेशान क्यों हो? अरे मेरे पर तो अब तो गुरु महाराज हो और पैर पकड़ लिए। अरे मतलब ईब आज ईब खाता देख क्या है? अगर इतना 10-15 साल 10-15 महीने पहले जो ना पैसे जमा करा रखे हो, ईब लिखत में पाई मैंने तो। अरे ये ले पैसों, अरे ये तो 500 रुपया है पूरा, और 500 के तेरे तो ब्याज भी बने, अरे ब्याज पे ब्याज भी बनेगा। अरे तो 3-4 साल हो गयो तो ये तो करीबन 11-12 हज़ार रुपया बन गया था। पंडित जी बोले 11-12 हज़ार रुपये कैसे बन गयो? मतलब 500 रुपया दिया था। कहता ना जो थाने 500 रुपये दिया था उस पर मैंने जो है मैंने ब्याज पे दियो, कुछ पैसों मैंने अपने बिजनेस में लगायो, उसको तेरा हिस्सा भी बने है। तो उसने और मिला मिलू गए 13-14-15 हज़ार रुपया उस तक काट कर देती हो। अब पंडित जी सोचो
कि 15,000 रुपये इसने कैसे दे दियो, मतलब दिया है 500 रुपया। तो सेठ जी कहने लगे कि पंडित जी आपकी जो है राजा तो बड़ी मित्रता है। भाई मित्रता कुछ नहीं मेरी। बोले ना, आप तो धन्य हैं कि आप राजा के जो है गुरु महाराज हैं, और राजा जी ने आपको पंडित कहा, इतना बड़े उपाधि दी, तो आपकी तो खास बात है। बोले मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आपका बड़प्पन है, ये ले जाओ और लड़की की शादी करो, और जरूरत हो तो मतलब बता दियो। जब पंडित जी ने सोचो ये बात, क्योंकि राजा से यारी होने के लिए ये जो बनियो है इतनी सेवादारी में लगे हुए है, और जिस प्राणी की इस बालाजी महाराज में जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी अथाह संपत्ति है, अथाह शक्तियां हैं, उसने खुद आके सिर पर हाथ रख दिया हो, जिसने आके ये कह दे तू मेरो है, तो राजा से तो बड़े होगो ना, तो थे कित होगे। या समझाने के लिए मैं थारे दिल में खुद मनन करो बैठ के कि थे का खड़े हो। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन थाने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बनियो राजा का सिर्फ दोस्त समझ गए, ब्याज पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज आदमी देने लाग रहे हो, अरे जिसका मालिक खुद बालाजी महाराज हो तो इंसान की हिम्मत कैसे पड़ जाएगी उसका मूड खा जा। अरे ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज पर ब्याज पे ब्याज ना दे, ताकत ही नहीं किसी में है के। इसलिए ताने बार बार कहूं कि प्रीत करो, ऐसी करो कि ये खुद आके कही यो मेरो है। कहना मैं भी तो कहूँ ना थारे महाराज जी ने कि यो मेरो है, मैं थाना भी कहूँ ना थे भी मेरो है, कहूँ ना है, तो चीज रह गयोगे, तुम ना चीज बन गयो। पर ना चीज बनाओगे अपने आप में तभी बनोगे, जब भाव अच्छा होगा तभी बनोगे, जब श्रद्धा अच्छी होगी तभी बनोगे, जब समर्पण होगा तभी बनोगे। ये कौन आगे कहने मात्र से सब कुछ बन गया, नहीं, कहने मात्र से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बनता।